आज जो हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र, ठीक है। अभी क्या पढ़ने वाले हैं? पाचन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन तंत्र को बहुत ही अच्छा तरीका से हम जानने वाले हैं, क्योंकि ये जो है एग्जाम की दृष्टि से या फिर ऐसे नॉलेज की दृष्टि, हर एक चीज़ की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खास करके क्लास 10th में तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम समझेंगे, अभी जो आपको फोटो दिख रहा है, इस फोटो को देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, जो है मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो उस मानव के डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे। सबने भाग की, क्या चीज़ की? भाग की। तो सबसे पहले आता है मुख। क्या आता है? मुख। मुख के बाद क्या आएगा? ग्रासनी। क्या चीज़? ग्रासनी आएगा। जैसे हम मान के चलिए मुख की अगर बात कर रहा है, तो मुख अगर हम बना दें तो ये सबसे पहले मुख में आता है। रुकिए एक सेकंड, आपको फोटो ही दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले हमारा जो है ये वाला हिस्सा जो है हमारा, सबसे पहले मुख आता है, पूरा मुख, ठीक है। इस मुख में जो है ये जो है हमारा ये माउथ है, ये पूरा का पूरा क्या है? हमारा माउथ है। इस माउथ में ही क्या होता है? क्रिया, यानी कि पाचन का पहला जो है, पाचन का पहला क्रिया जो है आरंभ होता है, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कि तो माउथ हो गया पहला भाग, ये हमारा क्या हो गया? पहला भाग हो गया, नंबर 1 हो गया। उसके बाद अब देखिए माउथ को हम अलग अलग डिवाइड में पढ़ेंगे। जैसे सपोज डैट माउथ को हम किस डिवाइड में, जैसे कि मुख आया, क्या चीज़? मुख, यानी माउथ आया। माउथ के अंदर हमको देखने के लिए जो मिल जाता है, एक आ जाता है जीभ, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है दांत, ठीक है। क्या आ जाता है? दांत। अगर हम जीभ की बात करें, जीभ की बात करें तो जीभ में जो है हमारा आगे का चीज़ है वो क्या होता है? मीठा के लिए होता है। क्या चीज़ के लिए? मीठा के लिए। और पीछे का चीज़ क्या चीज़ के लिए होता है? कड़वा, कड़वापन के लिए, यानी तीखा के लिए। साइड का चीज़ होता है वो क्या होता है? नमकीन होता है। क्या होता है? नमकीन होता है। और इसके और साइड के बगल वाला क्या होता है? खट्टा होता है। ये हमारा मुख का भाग है। अब दांत के भाग का अगर बात करें, दांत के टोटल कितना? 4 प्रकार है। एक होता है काटने वाला, काटने वाला होता है। एक होता है फाड़ने वाला, ठीक है, एक होता है फाड़ने वाला। और एक होता है आगे का अग्रचौर्णक, अग्रचौर्णक, चौवर्णक, ठीक है। एक होता है चौवर्णक। अब ध्यान से सुनिएगा, दांत कितना प्रकार के इसमें हो गया? दांत जो हो गया हमारा कितना प्रकार का हो गया? इसमें 4 प्रकार का, काटना, फाड़ना, आगे वाला चौवा और एगो चौवा पीछे वाला चौवा, ठीक है। तो दांत जो, अगर काटने वाला दांत, आगे वाला दांत जो है, ये देखिए हमारा आगे वाला दांत जो है इस तरह से होता है, उसे हम कहते हैं काटने। फाड़ने वाला दांत जो है, फाड़ने वाला अगर दांत की बात करें तो फाड़ने वाला दांत जो है हल्का सा इस कैटेगरी में होता है। और चौवा जो होता है वो चरकुठवा तरह होता है चौवा का, ठीक है। इस तरह से पीसने वाला होता है, एक चबाने वाला होता है, उसी का चौवर्णक में आ जाता है। दांत टोटल कितना प्रकार? 4 प्रकार। तो ये मुख आहार नाल का ये जो है हमारा क्या है? पहला भाग है। आहार नाल का ये हमारा क्या है? पहला भाग है। तो इस आहार नाल में, ठीक है, इस आहार नाल में हम पूरे मुंह को देखिए, एक टीथ को देखें, उसके बाद टंग्स, यानी कि यहाँ पर हमारा जो जीभ है, जीभ को देखें, ठीक है। जैसे कि आपको हम दिखाते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। मुख का अगर हम पहला भाग के बारे में जानें तो देखिए मुख जो है, माउथ, ये जो है हमारा पहला भाग हुआ। कितना भाग हुआ? पहला भाग। पहला भाग में हम दांत को देखें, टीथ को देखें, टंग्स को देखें, यानी जीभ को देखें, 2 हो गया। उसके बाद इसके अंदर थूक वूक भी रहता है, थूक सब भी रहता है, सलाइवा, तो उसको तो हम बाद में भी देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ये आगे बढ़ती है प्रक्रिया, तो ये ग्रासनली आ जाती है। क्या आ जाती है? ग्रासनली, ग्रासनी, क्या आ जाते हैं? ग्रासनी, ठीक है। क्या आ जाते हैं? ग्रासनली आ जाती है, ग्रासनी आ जाती है। चलिए अब ग्रासनी को देखते हैं, ग्रासनी हमारा किस काम में आता है, ग्रासनी को समझते हैं। क्या चीज़? दूसरा नंबर पे मुख का कितना, देखिए 1 नंबर पे क्या चीज़ आया? मुख। क्या आया? मुख आया। और मुख को हम देख लिए, अब जो आएगा ग्रासनी आएगा। क्या आएगा? ग्रासनी। ग्रासनी कुछ नहीं होता है, ग्रासनी एक पाइप होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो ये मुख है हमारा, और ये हमारा क्या है? एक ग्रासनी है, ठीक है, एक ग्रासनी है। ग्रासनी में जो है मुख से ये भोजन जो है, ये भोजन इस ग्रासनी में जाता है। और ये ग्रासनी जो है इस तरह ऐसे ऐसे संकुचन करता है, ऐसे ऐसे क्या करता है? संकुचन, ताकि भोजन जो है आगे
के रास्ते से नीचे जा सके। ठीक है, ग्रासनी का काम क्या होता है? ग्रासनी का काम, मुख्य काम जो होता है, ये क्या करता है? मुख से क्या करता है? मुख से भोजन जो है, मुख से भोजन, ठीक है, मुख से भोजन कहाँ तक? पेट तक पहुँचाने, पेट तक पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक है, पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, ये क्या करता है? पहुंचाने का कार्य, अरे यार, करता है। ठीक है, ये किसका काम हो गया? ग्रासनी का हो गया। ग्रासनी कैसा होता है? अभी हम तुरंत दिखा दिए। ये पाइप वाला जो यहाँ से दिख रहा है, यही हमारा क्या हो गया? ग्रासनी हो गया। ग्रासनी के बाद जो भोजन है वो हमारा 3 नंबर यानी कि पेट में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? पेट में। ग्रासनी के बाद भोजन कहाँ आ जाता है? पेट में आ जाता है। अब पेट को समझते हैं, पेट क्या है। देखिए, हम अभी क्या देखे थे, इस तरह से हमारा जो है क्या आता है? पाइप आता है, जिसे हम ग्रासनी कहते हैं। और ये ग्रासनी जो है हमारा कहाँ? इस पेट में आ जाता है। और ये ऊपर वाला क्या हो गया? मुख हो गया। ठीक है, अभी बना देते हैं। ठीक है, और ये नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? एक काम करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा से, ठीक है, अच्छा से थोड़ा बना देते हैं, 1 सेकंड। तो हम जो है अभी जो है ये हमारा मुख को है, मुख को बनाए। ठीक है, और मुख के बाद जो है ये हमारा जो है, ठीक है, ये इस तरह से पेट में आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? ग्रासनी। ग्रासनी का भी तुरंत देखें। ठीक है, ग्रासनी के बाद भोजन यहाँ का आ जाएगा स्टमक यानी कि पेट में। ठीक है, अमाशय, ठीक है, स्टमक में आ जाएगा। अब कहाँ आ गया? 1 सेकेंड। ठीक है, अब कहाँ आ गया? हमारा ग्रासनी से स्टमक में। स्टमक कैसे होता है अभी हम आपको बताते हैं। ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, आपको नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा, यही हमारा क्या है? स्टमक है। क्या है? स्टमक है। स्टमक का मतलब होता है पेट। अब पेट को समझते हैं। पेट में हमारा क्या क्या चीज़ रहता है? पेट में सबसे पहले HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। क्या रहता है? अम्ल। ठीक है, क्या रहता है? अम्ल। यह एक थैला के तरह है। कैसा है? थैला के तरह है। क्या है? थैला की तरह है। और इसमें कौन सा रहता है? एसिड रहता है, अम्ल रहता है, जिसका नाम क्या है? HCl रहता है। पेट में भोजन कितना रहता है? 3 से 4 घंटा। ठीक है, पेट में भोजन कितना रहता है? 3 से 4 घंटा रहता है। और इसमें किसका पाचन होता है? तो इसमें जो है प्रोटीन का भी पाचन होता है, और कुछ मात्रा में विटामिन का भी हो जाता है, कुछ मात्रा में। ठीक है, और यहाँ पे जो है किसका पाचन हो जाता है? मुख्य रूप से प्रोटीन का भी पाचन होता है। ठीक है, मुख में वही कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इस तरह से इसमें क्या भरा रहता है? एसिड भरा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? HCl। क्या बोलते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा रहता है। ठीक है, यही हमारा पाचन का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये जो है ये आगे इस तरह से डिजाइन हो जाता है। ठीक है, आगे हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम, देखिए, ये जो पेट वाला हिस्सा है ये इस तरह से यहाँ जो आया है इसमें आ गया। इसे हम कहते हैं, यहाँ पे देखिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल मतलब छोटी आंत। क्या चीज़? छोटी आंत। क्या हो गया? छोटी आंत हो गया। अब छोटी आंत को समझते हैं। छोटी आंत क्या है? ये हो गया आपका कितना? 4था नंबर हो गया। ठीक है, क्या चीज़? छोटी आंत। अब देखिए छोटी आंत, तो यहाँ जो है आपने देखा कि ये पेट से जो है अब जो ये यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, पेट से अब जो है कहाँ पहुँचेगा? ये यहाँ पर पहुँचेगा। अब कहाँ पहुँच रहा है उसको भी जानते हैं। ठीक है, तो ये पेट है, स्टमक है, और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? छोटी आंत। जिसे हम क्या कहते हैं? छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत जो है इसके बारे में जानते हैं। छोटी आंत की लंबाई, अगर हम बात करें लंबाई की, तो ये होता है 6 से 7 मीटर। ठीक है, कितना? 6 से 7 मीटर होता है। भाई इसमें पाचन किसका होता है? वसा का पाचन होता है। किसका होता है? वसा का पाचन होता है। मुख्य रूप से मेन क्या इसमें होता है? वसा का पाचन होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये इस तरह से आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, ये जो है इसके बाद जो है ये क्या होता है? ये आगे की ओर इस तरह से बढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं?
जिसे हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। क्या कहते हैं, बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत। जैसे अभी दिखाते हैं, ये जो आपको मोटा वाला भाग ऐसे घुमादार दिख रहा है, यही हमारा क्या है, बड़ी आंत है। क्या है, बड़ी आंत। चलिए अब इसको समझते हैं, क्या चीज़ आ गया, बड़ी आंत। अब भोजन कहाँ आ गया, बड़ी आंत में आ गया। बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत में किसका होता है, जल का अवशोषण होता है। ठीक है, अवशोषण होता है। किसका होता है, जल का अवशोषण होता है। इसमें भी खाना बहुत देर रहता है, 6 से 7 घंटा रह जाता है, 19-20 हो सकता है, और मनुष्य के पाचन क्रिया के अनुसार। ठीक है, हालांकि ज़्यादा भी रहता है, 8 से मान लेते हैं, 8 से 10 मान सकते हैं। वो उसमें भी 6-7 घंटा रहता है, पेट में भी 6, यानी टोटल मिला के 24 घंटा के आसपास ये पड़ जाता, मतलब पच जाता है लगभग में, एक भोजन खाते हैं तो। ठीक है, तो इसमें किसका पाचन होता है, जल का अवशोषण होता है। किसका, छोटी आंत का। अब ये जो छोटी आंत है, आपने जो ऐसे करके छोटी आंत देखे हैं, ठीक है, आपने इस छोटी आंत को जो देखें, ये छोटी आंत अंत में जाकर ये मल द्वार से जुड़ जाता है। किसके द्वार से, मल द्वार से जुड़ जाता है। कौन सा, सॉरी छोटी आंत बोल रहे हैं, बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत जो है आगे किससे जुड़ जाता है, मल द्वार से जुड़ जाता है। तो इस तरह से हमने किसको किसको देखा, सबसे पहले पार्ट देखे, नंबर 1 माउथ, जो जिसका 2 प्रकार इसमें देख ले तो 1 हो गया माउथ, उसके बाद ग्रासनी यानी 2 हो गया, स्टमक यानी कि पेट हो गया 3 हो गया, उसके बाद यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन देख लिया यानी कि छोटी आंत को देख लिए 4 हो गया, बड़ी आंत को देख लिए यानी कि 5 हो गया। इसे हम क्या कहेंगे, बड़ी आंत कहेंगे, बड़ी आंत। लास्ट में हम एनस देख लिए यानी कि मल द्वार देख लिए। क्या चीज़, मल द्वार देख लिए। तो इस मल द्वार देख लिए। इस तरह से हमारा जो है पाचन सिस्टम कार्य करता है। हमको लगता है वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होगा और इसको समझना और इसको बनाना बहुत ही इजी है। बस करना कुछ नहीं है, झटपट पटापट लक्ष्मी घर के अंदर आपने सुने होंगे, इस तरह से आपको दर्शाना है। ठीक है, और इस तरह से दर्शा के, ठीक है, आपको झटपट पटापट करना है। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर ये कुछ इस डिज़ाइन में इस साइड आ जाएंगे। ठीक है, और ये इस तरह से आ जाएंगे। ये हमारा मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। इसे हम बोलेंगे पेट और इसे हम बोलेंगे छोटी आंत। और ये जो है हमारा बड़ी आंत। यहीं से आपका जो है चैप्टर जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको आसानी से समझ गए किसका क्या काम था, क्या यूज़ था। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।